हेलो, स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट में। अगर आपकी वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट या ब्लॉग है और आप उस पे रेगुलर कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं आती, तो ऐसे में आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्लॉग पोस्ट लिखना बंद कर देते हैं। लेकिन रुको गाइज, क्या कभी आपने अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट की एसईओ की है? नहीं। तो फिर सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर क्या है? और जब उसे पता नहीं होगा तो वो किसी को आपके वेबसाइट के ऊपर कैसे भेजेगा? हमें टाइम टू टाइम बतानी पड़ती है कि गूगल, याहू, बिंग, मेरी वेबसाइट पे इस तरह का कंटेंट मौजूद है। जब तुमसे कोई पूछे तो उसे मेरी वेबसाइट पे भेज देना। तो गाइज, इस तरह से काम करता है पूरा सर्च इंजन का सिस्टम और जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आपको नहीं पता कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, एसईओ कैसे करें, हमें कैसे टाइम टू टाइम सर्च इंजन को बतानी है कि मेरी वेबसाइट पे इस तरह का कंटेंट है, तो ये मैं आगे के वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक कितने प्रकार के होते हैं, हमें टाइम टू टाइम सर्च इंजन को कैसे बताना है अपने कंटेंट के बारे में। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करके कैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग के कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अपने वेबसाइट या ब्लॉग के कंटेंट को एसईओ करने के लिए हमें योस्ट प्लगइन डाउनलोड करनी है। उसके लिए जाएंगे हम प्लगइन्स के सेक्शन में और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। टाइप करेंगे योस्ट। इसे इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके लिए हम इसके सेटिंग्स में आएंगे। जैसे ही हम इसके डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ हमें एक पॉपअप शो हो जाएगा, फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन। हमें इस पर क्लिक करनी है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पहले कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम अपनी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करेंगे और अपनी साइट के ऊपर सभी कंटेंट को एनालाइज करेंगे कि हमारा कंटेंट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन शो हो रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, जिसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन फ्री है, जो प्लगइन्स के साथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अगर आपको इसका प्रीमियम वर्ज़न यूज़ करना हो तो आप बाद में इसे अपग्रेड कर सकते हैं। पहले हम बिगिनिंग में इसका फ्री वर्ज़न यूज़ करेंगे, ताकि इसको पहले हम आसानी से समझ लें कि हमें एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखनी है और अपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ रखना है। उसके बाद हम इसके प्रीमियम वर्ज़न पे अपग्रेड करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ स्टार्ट वर्कआउट पे क्लिक करेंगे। एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपनी साइट रिप्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ब्लॉग है तो आप पर्सन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है जो आपने वर्डप्रेस के प्रोफाइल में बनाया हुआ है। उसके बाद पर्सन का एक लोगो डालना है। नेक्स्ट हमें साइट टैगलाइन डालनी है, तो हम इसमें अपने साइट का टैगलाइन फिल कर देते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे सोशल प्रोफाइल्स के बारे में पूछा जाएगा कि अगर आपका सोशल प्रोफाइल्स है तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं या आपके प्रोफाइल में शो होगा। तो हम अभी इसमें कुछ नहीं इंटर करेंगे, हम यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है हेल्प अस इम्प्रूव योस्ट एसईओ, जिसमें हमसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी हमारे वेबसाइट के डेटा को कलेक्ट करने की, ताकि ये योस्ट के प्लगइन को और भी इम्प्रूव कर सकें। तो हम सिंपली इसे बाय डिफ़ॉल्ट नो पे ही रहने देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और लास्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है साइन अप फॉर योस्ट न्यूज़लेटर। यहाँ आपको ईमेल आईडी डाल के साइन अप कर देनी है, जिस पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भेजा जाएगा और एसईओ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ भेजी जाएगी और गाइडेंस भेजे जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे। तो हम यहाँ अपनी ईमेल आईडी को डाल देते हैं और साइन अप कर लेते हैं। और फाइनली हम यहाँ
फिनिश दिस वर्कआउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ व्यू अदर एसईओ वर्कआउट्स पे क्लिक करेंगे। अभी फ्री वर्जन का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस से अपनी एसईओ के डैशबोर्ड में। अभी हमारा योस्ट एसईओ का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं फीचर्स के ऑप्शन में। यहाँ हमें ऑफ ऑन के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन कौन से फीचर्स को ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं योस्ट एसईओ प्लगइन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन है हम उसे ही ऑन रहने देते हैं और यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटीग्रेशंस में। तो इंटीग्रेशंस में सेमरश और रीड का इंटीग्रेशंस यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है, हमें इसे ऑन ही रहने देना है क्योंकि ये दोनों एक थर्ड पार्टी बेस्ट एसईओ कंपनीज़ हैं। तो इसको ऑन रखने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें कीवर्ड सजेशंस वगैरह मिलती रहेंगी जो की फेज़ में हम यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड को। उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा वेब मास्टर टूल्स। वेब मास्टर टूल्स वेरिफिकेशन, यहाँ हमें बायडू, बिंग, गूगल, यांडेक्स इन चारों सर्च इंजन का हम वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के अपनी साइट को वेरीफाई कर सकते हैं। इन चारों सर्च इंजन का वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी जिससे योस्ट एसईओ आपके वेबसाइट की वेरिफिकेशन इन सर्च इंजन के साथ कंप्लीट कर ले। बायडू वेब मास्टर में जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिंग वेब मास्टर में जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप गूगल सर्च कंसोल में जाने के लिए यहाँ पे और यांडेक्स वेब मास्टर में जाने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि अपनी वेबसाइट को हम गूगल, बिंग, याहू में इंडेक्स, तो हम उसके वेब मास्टर को एक्सेस करेंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस पे कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने बिंग और गूगल का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। बायडू और यांडेक्स को हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसमें हम अपनी साइट को इंडेक्स नहीं किए हैं अभी तक। जब हम अपनी साइट को इंडेक्स कर लेंगे तो हम यहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन कोड को इंटर करके सेव कर देंगे। सिंपली हमारा साइट वेरिफिकेशन वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने कंटेंट पे और उसकी एनालाइज करेंगे कि हमारा कंटेंट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम एसईओ फ्रेंडली अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम अपने कंटेंट को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं एडिट करने के लिए, योस्ट एसईओ का टूल्स इसको एनालाइज कर लेता है कि हमारा कंटेंट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एसईओ के ऑप्शन में हमारा अभी रेड दिखा रहा है, यानी कि हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। वहीं रीडेबिलिटी में हमारा ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि हमारा कंटेंट रीडेबिलिटी के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ भी आपको एक प्रॉब्लम शो हो रहा है, फ्लैश रीडिंग ईज। इसके टिप्स में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ट्राई टू मेक शॉर्टन सेंटेंस यूजिंग लेस डिफ़िकल्ट वर्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, यानी कि अपने सेंटेंस को छोटा रखें और डिफ़िकल्ट वर्ड का कम प्रयोग करें जिससे कि आपकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो सके। तो हमें कोशिश करना है इसी तरह से अपने कंटेंट को लिखने की। उसके बाद हम स्कीम में आते हैं तो यहाँ हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है और यहाँ से हम अपनी लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है सोशल मीडिया का। ये प्रीमियम वर्ज़न में इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप फ्री वर्ज़न में अपने
फेसबुक टाइटल और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई आपका पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट करेगा तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन फेसबुक में पोस्ट होगा। यहाँ से इमेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसका प्रीव्यू ये फ्री वर्जन में नहीं देख सकते। उसी तरह से आप ट्विटर का भी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ दे सकते हैं। तो अभी हम वापस से चलते हैं एसईओ में, क्योंकि हमारा एसईओ अभी कंप्लीट नहीं है। हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने कंटेंट में। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी अपने कंटेंट के अंदर और एसईओ फ्रेंडली इसे बनानी होगी और इसका मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ फोकस की फेज डालने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड को यहाँ पे इंटर करें, जिसके ऊपर आप अपने कंटेंट के हेडिंग को रखेंगे और अपने सब हेडिंग को रखेंगे और अपने कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में उस कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चूज़ करते हैं कीप सेक्रेट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ एसईओ टाइटल, ये टाइटल जो आपको दिख रहा है प्रीव्यू में, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे वैसे ही रहने देते हैं, जो हमारा टाइटल है वही रहेगा। उसके बाद हमें मेटा डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोला जाएगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन डालने के लिए हम अपने कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ से ही कंटेंट को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हमें एसईओ एनालिसिस ओपन करनी है और चेक करनी है कि हमारी एनालिसिस रिज़ल्ट क्या है। तो यहाँ आपको 5 प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, जिसमें आउटबाउंड लिंक, यानी कि हमने अपने कंटेंट में कोई भी आउटबाउंड लिंक नहीं डाला है। इंटरनल लिंक, हमने कोई इंटरनल लिंक नहीं यूज़ किया है। की फेज इन इंट्रोडक्शन, हमने की फेज को इंट्रोडक्शन में भी यूज़ नहीं किया है। देन हमने की फेज को मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नहीं इंटर किया है। हमारा टेक्स्ट लेंथ जो है वो 62 वर्ड का है, जो कि रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 300 वर्ड का आपका कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट्स में देख लेते हैं। तो यहाँ हमें 2 एरर आ रहा है, जिसमें हमारा इमेज की फेज नहीं है, की फेज इन टाइटल, यानी कि हमने अपने इमेज में की फेज को नहीं रिफ्लेक्ट किया है, जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। उसी तरह हमारा की फेज भी टाइटल के बिगिनिंग में नहीं है। तो इस प्रकार से आप योस्ट एसईओ टूल का यूज़ करके अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और अपने वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन से डायरेक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके किसी प्रकार की इश्यू हो तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।